आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना का खतरा किस तरीके से बढ़ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल केसेस हैं, लेकिन इसी बीच आपके लिए राहत भरी खबर, अच्छी खबर। हम बात करेंगे कोरोना विजय के ब्रह्मास्त्र की। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के बनाए गए कोरोना की नई दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा की। दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है और दवा कोरोना के इलाज में रामबाण साबित हो सकती है। ये दवा पाउडर के रूप में आती है और इसे पानी में घोलकर आसानी से लिया जा सकता है। इस दवा का परीक्षण पिछले साल ही अप्रैल में शुरू किया गया था और इस साल मार्च तक 3 चरण में पूरा किया गया। 2-DG एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज से मिलता जुलता है, इसीलिए इसका उत्पादन आसान होगा और देश में बड़े पैमाने पर इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। दवा और ऑक्सीजन संकट से जूझते हुए भारत के लिए ये दवा संजीवनी साबित हो सकती है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना की संजीवनी कही जा रही 2-DG को लेकर और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। इस रामबाण को बनाने वाले डॉक्टर्स की टीम से कुछ डॉक्टर खास तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे डॉक्टर होंगे आर्या अग्रवाल जी भी। इनसे हम बात करेंगे। अपूर्व अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये दवा सहायक होगी कोरोना मरीजों को संजीवनी देने के लिए, कैसे उनकी जान बचाई जा सकती है, क्योंकि कोरोना की इस लहर में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो ऑक्सीजन को लेकर है। जो सबसे ज्यादा मरीजों की जान जा रही है वो शरीर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जा रही थी और ऐसे में कैसे ये दवा संजीवनी के तौर पर लोगों को बचाने का काम करेगी, जल्द से जल्द मरीज स्वस्थ हो पाएंगे, हम बात करेंगे। जैसे ही डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और दूसरे हैं डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल जो कि जालौन के सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर की पोस्ट पर हैं। साथ ही मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी डॉक्टर से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अनंत, इस बार जो हम सबसे ज्यादा चर्चा सुन रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नाम बार बार आ रहा है वो ऑक्सीजन को लेकर है। ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की जान गई भी है, तो क्या अब इस दवा के बाद ये समझा जाए कि संजीवनी मिल गई है कोरोना के खात्मे के लिए? हेलो डॉक्टर अनंत, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई रही, आपका प्रश्न नहीं सुन पाया। डॉक्टर अनंत, मैं पूछना ये चाह रही थी क्योंकि अब कोरोना काल में सबसे ज्यादा किल्लत जो है वो ऑक्सीजन की है, सबसे ज्यादा जरूरत भी ऑक्सीजन की है, तो ये जो 2-DG दवा है, ऐसे में क्या हम समझें कि कोरोना काल में ये संजीवनी का काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान को बचाया जा सकेगा? माफ कीजिएगा, आपका प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूं मैं। जी डॉक्टर अनंत, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं अजीत, मैं समझना चाह रहा हूं कि जो रचना हमारी पूछ रही है सहयोगी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो ऑक्सीजन की क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही, दिल्ली में खासकर देखी जा रही है या पूरे देश में देखी जा रही है, वो क्राइसिस क्या इस मेडिसिन के लेने से खत्म हो जाएगी? डॉक्टर अनंत, डॉक्टर अनंत तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर अपूर्व से हम बात कर लेते हैं, इतने हम डॉक्टर अनंत से बात करने की बाद में कोशिश करेंगे। डॉक्टर अपूर्व, 2-DG क्या हम समझें कि संजीवनी के तौर पर अब काम आने वाली है कोरोना मरीजों के लिए? डॉक्टर अपूर्व नहीं सुन पा रहे हैं हम दोनों। मैं सुन रहा हूं आपकी बात। जी डॉक्टर अपूर्व, 2-DG दवा कोरोना काल में कोरोना मरीजों के लिए कितनी बड़ी राहत है? देखिए, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है मेरे को। 2-DG आपने क्या कहा? 2-DG कितनी ज्यादा मदद मिल पाएगी कोरोना काल में इस दवा से? मैडम, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, इस आवाज को हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आप दोनों से ही हम कहेंगे बने रहिएगा हमारे साथ, इस दिक्कत को हम दूर करा रहे हैं। अजीत से तब तक बात कर लेते हैं। अजीत, अब 2-DG दवा के आने के बाद कम से कम कोरोना काल में हम सब राहत की सांस ले रहे हैं और खासतौर से वो लोग जो अस्पताल में या फिर घर पर एक एक सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए किल्लत में है, दिक्कत में है। बिल्कुल साफ तौर पर रचना, अगर हम बात करें तो एक तरह से रामबाण है 2G, क्योंकि जिस हिसाब से ऑक्सीजन की क्राइसिस को देखते हुए लगातार
अपने लोगों के कई लोगों ने जान गंवा दी है, अपने करीबियों की अपने खो दिया है। अब वो ऐसा समय नहीं आएगा क्योंकि 2G के आने के बाद से ही तमाम लोगों की अब ये जान बच सकती है और आने वाले वक्त में साफ तौर पर देखा जाएगा कि जो अपने करीबी होंगे, जो अपने लोग होंगे, अब उनके साथ रह पाएंगे और ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से या कमी की वजह से वो साफ तौर पर है कि जो तमाम तरह से दवाइयां ये आ रही हैं ये फायदेमंद होंगी और आने वाले वक्त में ये कहा जाएगा कि अब 2G जो मेडिसिन होगी वो 18 साल से ऊपर से लेकर और 60 साल, 70 साल या 80 साल के जो व्यक्ति जो कोविड के प्रताड़ित हैं वो मरीजों को ये ठीक कर देगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2G ऑक्सीजन के लेवल को पहले मेंटेन करता है, यानी 3 से 5 दिन में किसी भी सीवियर मरीज को ये जल्द ठीक कर देता है। तो साफ तौर पर है कि ये 2G रामबाण की तरह है और एक अच्छा समाचार डीआरडीओ की तरफ से ये आया हुआ है और एक अच्छी मेडिसिन की शुरुआत यहां पर देखी जा रही है। खासकर अगर रचना बता दें तो परसों शाम में ही डीआरडीओ के हॉस्पिटल दिल्ली में भी एक लॉट इसका आ चुका है जिसकी सैंपलिंग तमाम उन सीवियर मरीज पर किया जा रहा है जो वो मरीज इसके लिए हकदार हैं, जिनको जरूरत है। अगर ये 2DG वैक्सीन उनको फायदेमंद कर जाती है, सक्सेसफुल होता है, क्योंकि तमाम ट्रायल रन सक्सेसफुल हुए भी हैं, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर अपूर्व जिनके हॉस्पिटल कानपुर में सरकारी हॉस्पिटल में ये ट्रायल रन किया गया था वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनंत कुमार साहब जिन्होंने ये पूरा बनाया हुआ था। तो ये साफ तौर पर है कि दोनों लोगों ने जो मेहनत की और मेहनत का नतीजा है कि आज हम आप सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रचना, अजीत आप रहिएगा, डॉक्टर से भी हम जल्द से जल्द बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टीवी स्क्रीन बहुत ज्यादा जानकारी के साथ हमने तैयार की हुई है। 2DG दवा को लेकर क्या कुछ खासियत है, कैसे ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, कैसे मेहनत की गई है, कितनी रिसर्च हुई है और कैसे कोरोना मरीजों के लिए ये इलाज कारगर साबित होगा, हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मार्केट में 2DG पैकेट की कीमत जो है वो 500 से 600 रुपए के बीच में हो सकती है, यह अभी का अनुमान है। ये दवा उन मरीजों की मदद करेगी जिन्हें की सांस लेने में तकलीफ होती है। इस बार सबसे ज्यादा सांस लेने की दिक्कत है कोरोना मरीजों को। 2DG दवा संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और फिर वायरस की वृद्धि को रोकती है। इसी से ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर में होगी। डीआरडीओ अप्रैल 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान इस पर रिसर्च करना शुरू किया। शोध में डीआरडीओ ने पाया कि यह SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ कारगर है और इसीलिए अब इसे आम लोगों के लिए तैयार किया गया है और आम लोगों तक पहुंच भी बहुत जल्दी जाएगी। कैसे ये दवा कारगर साबित होगी वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। कैसे शरीर के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उन पर अटैक करता है कोविड और इन्हीं सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम 2DG दवा के जरिए होगा। हम लगातार ये खबरें सुन रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी की भी खबरें हैं और जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में एक अलग टसल देखने को मिल रही है। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबरें भी आई जो कि डराने वाली बात है। इस बीच अगर 2DG दवा, जैसे कि डॉक्टर्स लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, तो ऐसे में आम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा सुकून देने वाली, बहुत ज्यादा राहत वाली खबर है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होगी। इसका जो प्रोडक्शन है वो भी आसानी से हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, आम लोगों की पहुंच में भी आसान होगी क्योंकि कीमत 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। एक तरफ हजारों और लाखों का खर्चा अस्पतालों में हो रहा है, ऐसे में अगर 500 से 600 रुपए का ये सैशे ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी कर पाएगा शरीर में तो ये बहुत बड़ी राहत साबित होगी और जो केसेस की संख्या है, जो मृतकों की संख्या है, उस पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकेगा। उन मौत को होने से रोका जा सकेगा जो ऑक्सीजन की किल्लत या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। डॉक्टर अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। 2DG दवा को लेकर दावे कई हैं, फायदे भी बहुत हैं। डॉक्टर अनंत, 2DG दवा कितना बड़ा कारगर कदम इसे कहा जाए और कैसे कहा जाए कि ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरह से दूर कर देगा, यानी जो मौत का आंकड़ा है वो काफी हद तक कंट्रोल होगा? जी, जिस तरीके से ट्रायल में हमें परिणाम मिले वो ये बताते हैं कि जो मरीज ऑक्सीजन पे भर्ती हुए ऐसे सारे मरीज जो हैं वो काफी हद तक संख्या में ऐसे जो मरीज थे वो तीसरे दिन ऑक्सीजन की सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी से उनकी खत्म हो गई और वो इससे बाहर आ गए। तो ये इन्हीं परिणामों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर मरीज जो हैं वो उनमें
ऑक्सीजन, ये जो दवा है ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को काफी कम कर दे रही है, जिसकी वजह से ये दवा जो है जो वर्तमान परिस्थिति में एक बेहतर दवा के रूप में साबित हो सकती है अन्य दवाओं के साथ। डॉक्टर अनंत, आम लोगों की पहुंच से कितनी दूर है या फिर कितनी पास है ये दवा? हमारी जो टीम है और डॉक्टर रेड्डीज लैब की जो टीम है वो लगातार इस पे काम कर रही है कि कितना जल्दी से जल्दी हम इस दवा को नॉर्मली कान पर रखेंगे तो शायद ये जो एको हो रहा है इसको हम रोक पाएंगे। आप नॉर्मल मोड पर फोन को कान पर लगा लीजिए और फिर बात कीजिए। ओके। हाँ, ये जो दवा है हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी ये दवा बाजार तक ले आया जाए। हाँ। और इसके लिए लगातार काम चल रहा है। मुझे लगता है कि इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह तक एक छोटी खेप जो है वो बाजार तक आ जाएगी और उसके बाद प्रतिदिन कुछ न कुछ छोटा मतलब कंसाइनमेंट आता रहेगा और कुछ दिनों में ये जो एक बड़े कंसाइनमेंट के रूप में दवा मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। हाँ। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो यही है और हमारा पूरा प्रयास चल रहा है डीआरडीओ का और डॉक्टर रेड्डीज लैब का कि जल्दी से जल्दी ये दवा बाजार में आ सके। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर कोरोना काल में दे दी है और चूंकि ऑक्सीजन की कमी को दूर करेगा और लोगों को राहत पहुंचाएगी ये दवा, ऐसे में इंतजार अब बहुत थोड़ा रह गया है। डॉक्टर अपूर्व, अब अगर छोटा स्टॉक तैयार किया जाएगा और अब बहुत कम वक्त बचा है जब आम लोगों के लिए इसे बाजार में लाया जाएगा, क्या उन गांव, उन कस्बों तक भी ये दवा पहुंचेगी जहां आज इलाज की सुविधा नहीं है? कहना बहुत मुश्किल है। अभी इनिशियली जैसा डॉक्टर आनंद साहब ने बताया कि अभी जो दवाई का पहला खेप डीआरडीओ हॉस्पिटल पहुंचा है, अगले 15 दिनों में कुछ हम लोगों को सैशेज और पाउचेस मिलेंगे। तो ये मेरे को लगता है कि अभी शहरों तक पहुंचेंगे। उसके बाद जब जून फर्स्ट वीक से बड़ा लॉट आ जाएगा तो मेरे को लगता है आम जनमानस तक और गांव-गांव तक इस दवाई को पहुंचाना संभव होगा और जितना जल्दी हम लोग गांव तक पहुंचेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, उतनी जल्दी लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। डॉक्टर अनंत, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है 2DG का? नहीं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम थे उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आया इस दवा का। तो हम ये कह सकते हैं, परिणामों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी मरीज को ये दवा दी जा सकेगी और ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आप भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनंत, समझना चाहेंगे कि ये जो ट्रायल आपने किया कितने से कितने साल के उम्र के उन तमाम कोविड मरीजों के लिए किया और जिस समय आप तमाम रिसर्च कर रहे थे, क्या उस समय कोई भय, डर था कि कहीं कोविड का ये प्रकोप आपको भी ना कहीं अपने आगोश में ले ले? देखिए, जो ट्रायल किया गया है ये 18 वर्ष से ऊपर के मरीजों पे किया गया है। तो अभी जो हमें अनुमति मिली है इमरजेंसी यूज अप्रूवल, वो भी 18 वर्ष से ऊपर के मरीजों, कोविड मरीजों पे इस दवा के प्रयोग के लिए मिली है। जहां तक बात है इस भय की कि जब हम काम कर रहे थे तो हमें ये डर था या नहीं था, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम पूरे प्रिकॉशन लेके काम कर रहे थे और शायद यही वजह थी कि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई कि मैं स्वयं कोरोना संक्रमित हूं या मेरी टीम के कोई भी मेंबर कोरोना संक्रमित। और इस वक्त तो जो भी स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं उन सबकी जान को जोखिम रहता ही है, लेकिन बहुत अप्रिशिएट करना होगा और सैल्यूट है आप सभी को जो आगे बढ़कर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अलग से रिसर्च भी चल रही है और उसी का नतीजा है कि 2DG दवा तैयार है और लगभग आम लोगों के पहुंच में आने वाली है। डॉक्टर अपूर्व, मुझे ये भी बताइएगा, 18+ लोगों के लिए ये है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो री इन्फेक्ट हुए हैं, जिन्हें दोबारा कोरोना हुआ है, उन पर भी ये दवा कारगर होगी? जी बिल्कुल, ये जो पेशेंट्स री इन्फेक्ट हुए हैं उन पे भी ये दवा कारगर होगी क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस दवाई का वो होस्ट सेल के ऊपर है। तो जो वायरस जिस सेल के ऊपर अटैक करता है उस सेल को ही ये मार देता है। तो चाहे वो पहली बार इन्फेक्शन हुआ हो चाहे दूसरी बार इन्फेक्शन हुआ हो, उस चीजों पे भी ये कारगर रहेगी। और इनफैक्ट डॉक्टर आनंद साहब ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि जो डिफरेंट म्यूटेंट ऑफ स्ट्रेन्स जो आ रहे हैं इस समय, चाहे वुहान वाला हो चाहे इस समय ब्रिटिश स्ट्रेन हो, उन सब पे भी ये कारगर सिद्ध होगी। डॉक्टर अपूर्व, अगर कोरोना संक्रमित होने के हम
कब ये दवा लें जो कारगर ज्यादा साबित हो और नुकसान कम से कम हो? क्योंकि अब जो ये जो नया स्ट्रेन है या कह सकते हैं कि दूसरी लहर है, इसमें तो वक्त बहुत कम मिल रहा है लोगों को, हफ्ता 10 दिन भी बहुत मुश्किल से, अब लंग्स पूरी तरह से इन्फेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से वायरस अटैक कर देता है। तो संक्रमित होने के कितने वक्त बाद ये दवा लें जो रिजल्ट अच्छे आ सके? जी देखिए, जो हम लोगों ने स्टडी करी थी, पहले हम लोगों ने माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स में स्टडी करी थी, और जो हम लोगों ने फेज 3 ट्रायल करा वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के पेशेंट्स में हम लोगों ने इस दवाई को स्टडी करा। और उन तीनों कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तीनों कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में इस दवाई का बहुत ही बेनिफिशियल रोल मिला है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी दवाई ये मार्केट में हो तो जितनी जल्दी सिम्टम्स अपीयर होना चालू हो रहे हैं, जैसे ही मालूम पड़ रहा है कि कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तुरंत इस दवाई को हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो उतनी जल्दी हम लोग को फायदा मिलने लगेगा। तीसरी बात इसमें खास ये है कि जैसे जैसे हम लोग दवाई लेते जाएंगे वैसे वैसे पेशेंट्स के चेस्ट एक्सरे, पेशेंट्स के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और उनके कोविड नेगेटिव होने की संभावनाएं जल्दी ज्यादा अच्छी होती रहेंगी। साथ में जो स्टडी में पाया गया था वो ये है कि ऑक्सीजन का लेवल जो उनका गिर रहा था वो स्टेबल हो जाता है और इंप्रूवमेंट की कतार पे आने लगता है। तो इसलिए जितनी जल्दी ये दवाई ली जाएगी, चाहे वो माइल्ड कैटेगरी में हो, मॉडरेट कैटेगरी में हो, चाहे सीवियर कैटेगरी में हो, तीनों कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को फायदा मिलेगा। मतलब हम ये समझें, जैसे कि डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीन की अगर दोनों डोज आपने ले ली, उसके बाद अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो नुकसान कम हो रहा है, कम से कम रिस्क कम हो रहा है। यही 2DG के साथ भी है? डेफिनेटली, जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी फायदा मिलना चालू हो जाएगा। और साथ में जो पेशेंट्स वैक्सीनेटेड हैं और उनको भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उन पेशेंट्स में थोड़ा डिसीज की सीवियरिटी कम है, उन पेशेंट्स के लिए भी ये 2-डीऑक्सी-ग्लूकोज फायदेमंद साबित होगी। अजीत, आपके लिए तो बड़ी राहत की खबर है क्योंकि आप तो दिन भर फील्ड में रहते हैं, आपके लिए खतरा ज्यादा रहता है। बिल्कुल सातों पर है। डॉक्टर अनंत से इसी ताल्लुकात एक सवाल कर लेते हैं कि सर अब तीसरा फेज भी आने वाला है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब छोटे बच्चे भी इससे प्रभावित होंगे, यानी कोरोना का इस कहर अब बच्चों पे गिरेगा। तो क्या ये दवा बच्चों पे कारगर होगी? अगर होगी तो कैसे होगी? क्या डोजेज में कोई परिवर्तन होगा? कुछ कम डोज दिए जाएंगे या सेम डोज ही दिए जाएंगे, या फिर अभी ट्रायल रन करना बाकी है? देखिए, इसमें कोई भी वजह नहीं है कि ये बच्चों पे कारगर नहीं होगी, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल के DCGI के कुछ नियम होते हैं। जनरली ये क्लिनिकल ट्रायल जो शुरुआत में किए जाते हैं वो 18 वर्ष से ऊपर के ही लोगों पे किए जाते हैं। तो हमने उन्हीं नियमों के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों पे ये क्लिनिकल ट्रायल किया, और ट्रायल में बुजुर्ग लोग भी लगभग 83-84 वर्ष के व्यक्ति भी क्लिनिकल ट्रायल में रिक्रूट हुए थे। तो बच्चों में भी ये दवा कारगर होगी, और इसके लिए अगर हमें क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको करेंगे, लेकिन कोई वजह नहीं हमारे सामने आती है कि ये बच्चों में दवा क्यों कारगर नहीं होगी। और जहां तक डोज की बात कही आपने, तो डोज जो होगी वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के वेट के आधार पे उनका जो शरीर का वजन है उसके आधार पे डोज को थोड़ा घटाना होगा, और ये दवा अच्छी तरीके से कारगर होगी बच्चों में भी। डॉक्टर अपूर्व, चूंकि अजीत ने अभी जिक्र किया तीसरी लहर का, और तीसरी लहर का जिक्र ही हमें डरा रहा है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। कह रहे हैं तीसरी लहर तो 15 गुना 20 गुना ज्यादा खतरनाक होगी और बहुत तेजी से फैलेगी। क्या तब भी 2DG कारगर होगी उस सिचुएशन में? देखिए, जो हम लोगों की स्टडी थी, जो हमारा फेज 2 और फेज 3 ट्रायल था, उसमें हम लोगों ने 18+ लोगों को इसमें एनरोल करा था। बट जैसा डॉक्टर आनंद साहब ने कहा कि ये बच्चों में क्यों कारगर साबित नहीं होगी, इसका कोई हम लोगों के पास वैलिड रीजन नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये बच्चों में भी उतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी कि एडल्ट में इफेक्टिव है, और साथ में बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो हमें लगता है कि बच्चों में इस वायरस का इफेक्ट भी कम होगा और साथ में दवाई भी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो बस ये है कि हम लोगों को डोज, जैसा सर ने बताया कि डोज हम लोगों को थोड़ी सी उसमें कम रखनी पड़ेगी। अडल्ट्स में जैसे अभी हम लोग 90 मिलीग्राम पर kg रख रहे हैं, तो उन बच्चों में हम लोग डोज थोड़ा रिड्यूस करके और तब बच्चों में इसको इस्तेमाल करा जा सकता है। डॉक्टर अपूर्व, क्योंकि हर तरह के केसेस आ रहे हैं, ऐसे भी केसेस हैं जहां लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे भी केसेस हैं जहां बिल्कुल लक्षण नहीं है, और अलग अलग एज में ये अलग अलग तरह के सिम्टम्स भी कोरोना दिखा रहा है। जैसे बच्चों पे बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं, युवा या बुजुर्गों पर ये अलग तरीके से प्रभाव दिखाता है। अगर सिम्टम्स को पहचानने में देर हो जाए, अगर कोरोना का टेस्ट कराने में देर हो जाए, तो भी 2DG काम करेगी एक वक्त के बाद? देखिए, हम लोगों ने जो अभी तक ट्रायल करे हैं वो केवल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में ही ट्रायल करा है। तो जो पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव हुए हैं
उन्हीं पेशेंट्स को ये दवाई दी गई है। अभी तक इस तरह का कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है कि जिनमें सिम्टम्स हैं, जैसे आजकल देखने को मिल रहा है कि सिम्टम्स हैं और कोविड नेगेटिव हैं, उन पेशेंट्स में अभी तक ये दवाई को इस्तेमाल नहीं करा है। बट डेफिनेटली अगर आजकल ऐसे भी है कि जैसे RT-PCR की वैलिडिटी 50 से 60-70% तक होती है, बाकी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, यानी कि उनको कोविड होता है बट RT-PCR नेगेटिव होता है। तो है तो उनको कोविड ही, तो उन पेशेंट्स के लिए भी डेफिनेटली ये कारगर सिद्ध है दवाई। डॉक्टर आनंद सर, चूंकि अब DRDO में एक लॉट आ चुका है परसों शाम में, तो कुछ टाइमलाइन पता चला कि अभी तक क्या कुछ रिजल्ट है? और सबसे बड़ी बात कि अब प्राइसिंग को लेकर जो बात हो रही है, क्योंकि आप डॉक्टर रेड्डी के लैब में भी आपने गया था, पूरा एक्सपेरिमेंट आपने किया, तो क्या जो रेट आ रहे हैं 500-600 रुपए, क्या उससे कम होंगे? आप लोग दबाव बनाएंगे उस पर? जी देखिए, जहाँ तक रेट की बात है, ये पूर्ण रूप से ये डॉक्टर रेड्डीज लैब का मैटर है। और जो दवा है वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमने पहले भी बताया है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दवा जो है वो लोगों की रीच में हो, जो भारत का जो आम जनमानस है उसकी रीच में हो। तो इस दिशा में भी प्रयास चल रहा है कि जो प्राइस रखी जाए वो किस हिसाब से रखी जाए ताकि बड़े स्तर पे ये लोगों तक पहुंच पाए ये दवा। और लगता नहीं कि 500 से 600 रुपए बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि लोग लाखों रुपए भी खर्च कर रहे हैं, मजबूरी भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद, डॉक्टर अपूर्व हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही अजीत आपका भी हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी और सटीक जानकारी आपने दी है। दर्शकों के चेहरों पर जरूर एक सुकून हम देख पा रहे होंगे और लोग महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो किल्लत है ये डरा रही है, इसलिए क्योंकि अस्पतालों का हाल बुरा है, ऑक्सीजन कम है। ऐसे में 2DG दवा ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, संजीवनी का काम करेगी। इंतजार है मार्केट में आने का, आम लोगों तक पहुंचने का। एक छोटे